दोस्तों, बलूचिस्तान से अच्छी खबर आ रही है और भारत से भी एक बढ़िया खबर, बड़ी खबर सामने आने वाली है। साथ साथ में हम लोग डिस्कस करेंगे जो भी ये घटनाक्रम घट रहा है उसका रीजन क्या है, उसके क्या परिणाम निकलने वाले हैं, सारी चीजें आपके सामने डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे पहले ये इंपॉर्टेंट वीडियो, इसे आप जरूर देख लीजिए। गुनगुनाए शोर, हर गली हर चौराहे से जोर, इन सपनों का बनेगा एक रात, ना रहे कोई दुख ना हो फिर फिरा, आजादी चाहिए हर इंसान को, जंजीरें तोड़ेंगे। ये वीडियो देख के आपको समझ में आ गया होगा कि बलूचिस्तान की हालत इस समय काफी ज्यादा क्रिटिकल चल रही है। साथ साथ में मैं आपको ये बता दूं कि आप मैप में देख पा रहे होंगे कि पाकिस्तान के टोटल एरिया का 44% एरिया केवल और केवल बलूचिस्तान ही कवर करता है। ठीक है ना। और यहाँ पर जिस हिसाब से मुहिम चल रही है, जिस हिसाब से आदमी विरोध कर रहा है, आप एक और तस्वीर देखिए कि वहां पर जो बैठकें चल रही हैं इस समय, कितना बलोच आदमी एक साथ मिलकर आवाज उठा रहा है। आप ये जनसैलाब देख पा रहे होंगे, ये जनसैलाब किस ओर इशारा करता है। इतनी बड़ी भीड़, आप समझ रहे हो, इतनी बड़ी भीड़ पाकिस्तान के खिलाफ जो उमड़ती है बलूचिस्तान की सड़कों पर, बलूचिस्तान के ग्राउंड्स पर, वहां पर जो बलूच लीडर्स जो भाषण देते हैं, खास तौर पर बलूच महिला लीडर्स जो हैं, उनकी मतलब आवाज काफी ज्यादा बुलंदी से आगे पहुंच रही है। अब यहाँ पर बात करते हैं कि पाकिस्तान का जो 44% एरिया बलूचिस्तान लगता है, क्या आज के समय पाकिस्तान से पूरी तरह से आजाद हो चुका है? अब यहाँ पर आप देखोगे कि बलूचिस्तान जो एरिया है उसमें जो बलोच लीडर्स है, बीएलए है, बीएलए का कंट्रोल इस समय लगभग लगभग आप मान के चलो 80% बलोच एरिया पर कंट्रोल हो चुका है उनका, है ना। बीएलए का कंट्रोल बलोच एरिया का या बलूचिस्तान का 80% एरिया टोटल अपने कंट्रोल में ले चुके हैं। और वहां पर पाकिस्तान आर्मी की घुसने की हिम्मत नहीं हो पा रही है जब से भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के द्वारा जो पाकिस्तान के अंदर स्ट्राइक करी थी। क्यों? क्योंकि वहां से पाकिस्तान आर्मी की रीढ़ की हड्डी ही टूट गई है और इसका बहुत जबरदस्त फायदा बलोच भाइयों को भी मिला है। अब यहाँ पर देखिए एक और बात सामने आती है कि क्या भारत में बलूचिस्तान की एम्बेसी खुलनी चाहिए? खुलना चाहिए तो कहां पर खुलना चाहिए और ये कब तक खुलने के आसार नजर आते हैं, या गवर्नमेंट ने इस पर काम करना स्टार्ट कर दिया है? इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। अब आप देखोगे कि अगर बलूचिस्तान को हमें एक फ्री कंट्री बनाना है, जो कि एक मतलब इस रीजन में जो भारत के सपोर्ट के साथ खड़ी हुई एक और नई कंट्री जो भारत का खुला सपोर्ट करती है, और ये सपोर्ट भारत को ये इस रीजन में चाहिए ही चाहिए। एक तरफ पाकिस्तान है, एक तरफ चाइना है। अब टर्की भी पाकिस्तान और चाइना का ही साथ देता है, पहले से भी देता आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर एक कंट्री ऐसी भी चाहिए जिसके साथ पाकिस्तान कम से कम उलझा रहे। और मैं ये नहीं चाहता कि पाकिस्तान बलूचिस्तान के साथ में मतलब लड़ाइयां लड़ता रहे या उनकी कंडीशन और ज्यादा बद से बदतर हो जाए। हमें बलूचिस्तान का पूरा पूरा सपोर्ट करना पड़ेगा ताकि एक अच्छी कंट्री डेवलप हो पाए, बन पाए अपने इस रीजन में। क्योंकि भारत का आप देखोगे चारों तरफ से चाइना का लगभग दबदबा बढ़ता जा रहा है, जिसमें पाकिस्तान का भी पूरा सपोर्ट है। और इस समय जो सपोर्ट मिल रहा है इन्हें, वो टर्किश मीडिया का भी खुलकर सपोर्ट मिल रहा है, जिससे पाकिस्तान और चाइना का जो फॉल्स नैरेटिव भारत के खिलाफ बनाया जाता है वो लगभग लगभग उसमें ये लोग कामयाब होते चले जा रहे हैं। इस मामले में भारत कहीं ना कहीं पीछे छूट जाता है हर बार, लेकिन फिर भी इस बार काफी अच्छी प्रोग्रेस भारत ने भी इस मामले में दिखाई है। ठीक है, अब देखिए जो एम्बेसी की बात आ रही है, तो भारत में लगभग अंदरूनी तौर पर जो गवर्नमेंट के द्वारा जो खबर निकल के सामने आ रही है कि बलूचिस्तान की एक एम्बेसी यहां पर भारत में भी खुलना चाहिए। लेकिन मैं तो कहता हूं कि जो बलूचिस्तान की एम्बेसी हो उसे पाकिस्तानी एम्बेसी के बगल से ही खड़ा करना चाहिए, दिल्ली में ही उसे जगह देनी चाहिए। बहुत जगह है एक एम्बेसी खोलने के लिए, है ना, कोई बड़ी बात नहीं है। थोड़ा बहुत पैसे का खर्च आएगा, वहां पर बलूच लीडर्स बैठेंगे, पाकिस्तान का विरोध करेंगे, साथ साथ में बलूच भाइयों को भी एक सपोर्ट मिलेगा, एक उन्हें कंट्री डिक्लेयर करने के लिए जो भारत को अपने मन से एक यहां से भी आवाज बुलंद करनी पड़ेगी। क्योंकि जब आप दूसरे देश को रिकॉग्नाइज करते हो और तब वहां पर अन्य देश भी आते हैं उसे रिकॉग्नाइज करने के लिए। बलूचिस्तान की पॉपुलेशन भले ही ज्यादा ना हो, लेकिन इतनी तो है कि वो अपनी कंट्री को आराम से चला सकते हैं। लेकिन हमें बलूचिस्तान के अंदर से ही कुछ ऐसे लीडर्स चुन के निकालने पड़ेंगे जो बलूचिस्तान को प्रॉपर तरीके से एक सही डायरेक्शन में आगे बढ़ा पाए। कहीं ऐसा ना हो जाए कि बलूचिस्तान के लीडर्स भी मतलब एक प्रकार की
कुंठित मानसिकता वाले नेता आके बैठ जाएं बलूचिस्तान के ऊपर भी, जो कि भारत के लिए एक और नई समस्या खड़ी कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर भारत को ध्यान ये देना है कि जो बलूच लीडर्स तैयार हों, जिन्हें उनकी गवर्नमेंट सौंपी जाए, वो लीडर्स एकदम मतलब प्रोग्रेसिव माइंड के होने चाहिए, ताकि बलूचिस्तान की एक अच्छी नींव रखी जा सके। और बाकी रही बलूचिस्तान एम्बेसी की, तो भारत में जल्दी आप सुनेंगे कि बलूचिस्तान एम्बेसी के लिए एक जगह दिल्ली में ही फाइनेंस कर दी गई है। भर भर के झूठ बोल रहा है। और जब आदमी, चाहे वो पाकिस्तान का आदमी हो, चाइनीज आदमी हो, या दुनिया भर के किसी और कंट्री का आदमी हो, जब एक ही झूठ को बार बार वो सुनता है तो उसे कहीं ना कहीं ये लगने लगता है कि ये सही बोल रहे हैं। तो इस मामले में भारत को भी अपनी आवाज बुलंदी के साथ सभी प्लेटफॉर्म पर उठाने की जरूरत है। इसमें भारत थोड़ा सा पीछे रह जाता है, लेकिन इस बार काफी ज्यादा हद तक भारत ने इस चीज में प्रयास किया है। थोड़ा बहुत पैसा खर्च होगा, विदेश यात्राएं करनी पड़ेंगी, और खास तौर पर मैं तो कहूंगा कि विदेश मीडिया में ही अपने कुछ एजेंट्स बैठाने पड़ेंगे। मीडिया एजेंट्स आप खरीदिए, उन्हें वहां पर बैठाइए, ताकि भारत का पर्सपेक्टिव दुनिया के सामने खुलकर सामने आए। बलूच भाइयों के लिए हमारा सपोर्ट बना रहेगा, उनके लिए पूरी तरह से भारतीय गवर्नमेंट उनके साथ पे खड़ी है। अभी आपने देखा होगा कि किस तरह से भारत के विदेश मंत्री ने अफगानिस्तान के विदेश मंत्री, आप बात यहाँ पर देखिए, अफगानिस्तान के विदेश मंत्री की बात हो रही है कि भारत के विदेश मंत्री ने अफगानिस्तान के विदेश मंत्री से जाकर बात की और टेलीफोन में बात की। यानी कि भारत ने अफगानिस्तान को भी प्रॉपर तरीके से एक देश के तौर पर कबूल कर लिया है, और ये भारत को और पहले ही कर लेना चाहिए, क्योंकि भारत में शुरुआत में जो आम पर्सपेक्टिव बनाया गया मीडिया के द्वारा कि अफगानिस्तान में जो कब्जा किए हैं वो एक आतंकवादी संगठन है। लेकिन ऐसा, अब देखिए, आतंकवादी संगठन भले ही हो, लेकिन वो अफगानिस्तान को अच्छी डायरेक्शन में लेकर जा रहे हैं धीरे धीरे। भले ही उनकी प्रोग्रेस धीरे धीरे ही सही, लेकिन हो रही है। और भारत को इस रीजन में पाकिस्तान और चाइना के खिलाफ अगर किसी को खड़ा करना है, तो वहां पर आप देखोगे अफगानिस्तान, यहाँ से बलूचिस्तान, ये जो एरिया है, और साथ साथ पर आपको थोड़ा सा कंट्रोल करना पड़ेगा बांग्लादेश पर भी, क्योंकि बांग्लादेश में भी आप देखोगे वामपंथी विचारधारा का काफी ज्यादा प्रभाव पड़ रहा है ना। तो भारत को इस डायरेक्शन में काम करने की काफी ज्यादा जरूरत है।